हाँ भाई, तो हमने फर्स्ट और जीरो ऑर्डर के रिएक्शंस पढ़ी थी। अब मान लो जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अगर तुम्हारे पास एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या जो तुम्हारा, जैसे मान लो मेरे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को मैंने 5 टाइम्स कर दिया, तो 5 टाइम्स कर दिया तो चलो बताना रेट कितने टाइम्स हो जाएगा। यस कृति, तो रेट कितने टाइम्स हो जाएगा अगर मेरे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी और मैंने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया। सर रेट पे इस पे डिपेंड नहीं करता है ना शायद। एक मिनट। हाँ हाँ, टेक योर टाइम। यस रितेश, तुम भी बता सकते हो। तो जीरो ऑर्डर में मतलब कुछ डिपेंड नहीं करता उसका कंसंट्रेशन पे, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। तो मतलब कुछ भी नहीं होगा अगर मैं रेट को कुछ भी कर दूं तो। ऐसा कंसंट्रेशन को मतलब नहीं करें तो। आर यू श्योर? सोच लो। ठीक है, सोचना हाँ क्या है। सर। बिल्कुल सही हाँ बोल रहे सर। हैं, ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड कृति, बट यू आर नॉट श्योर। ठीक है, ये मेरे पास रेट है और ये मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऐसे जा रही है, रेट ऐसे जा रहा है। तुमने कॉन्सेंट्रेशन को तुम कुछ भी करो, कम करो, ज्यादा करो, तालाब बनाओ, रिवर बनाओ, समुद्र बनाओ, जो तुम्हें बनाना है, या माइक्रो लेवल पे लेके चले जाओ, उससे रेट को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे तुम्हारी लैंग्वेज बोला जाए तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा उससे किसी को। ठीक है, तो इसीलिए अगर कॉन्सेंट्रेशन तुमने कुछ भी कर दी तो रेट हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो ये रेट जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा, चाहे तुम कॉन्सेंट्रेशन को कितना भी बढ़ाओ कितना भी कम करो। ठीक है, जीरो ऑर्डर का मतलब यही होता है ना प्यारे प्यारे बच्चों। अरे यार, रेट को हम ऐसे तो दिखाते हैं के, जैसे याद है ना प्रोपोर्शनलिटी और ये कॉन्सेंट्रेशन की पावर समथिंग। तो जब यही जीरो हो जाएगा तो फिर ये आर इज इक्वल टू के ही तो बचेगा। इसका मतलब है मेरे पास कांस्टेंट है। नहीं आया समझ? आगे सर। तो कभी कभी वो हाँ तुम्हें आ ग्राफ गया सर। ग्राफ बना के देगा, वो कभी कभी तुम्हें ये वो बोलेगा नहीं वो क्या है ये। अच्छा, अब मान लो रेट है और अब ये कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। अब अगर ये कॉन्सेंट्रेशन है और रेट है और मान लो इस बार जो तुम्हारा ग्राफ है ना, वो तुम्हें कुछ इस तरीके से दे रखा है, मान लो ग्राफ तुम्हारा, तो एक सेकेंड, इस तरीके से। इसका क्या मीनिंग है? फर्स्ट ऑर्डर होगा। फर्स्ट ऑर्डर। जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई वैसे रेट बढ़ गया उतना ही, फिर तुमने कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ाया उतना ही ज्यादा रेट बढ़ गया, फिर तुमने और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, तो इसका मतलब लीनियरली रिलेटेड है, लीनियरली रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1। एम आई राइट एवरीबडी? अरे के को यस हटाओगे तो सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, ये ऐसे। तो ये यही तो होता है कांस्टेंट। ओम्स लॉ याद है? वही सेम उसके जैसे ही तो है। ठीक है। यस अच्छा, सर। अब देखो, अब ना हमारे पास ये, चलो जीरो ऑर्डर पता कर लिया, फर्स्ट ऑर्डर पता कर लिया। अब ना यहाँ पे एक्चुअली आता है सेकंड ऑर्डर। अब भाई देखो, सेकंड ऑर्डर भी मेरे पास ज्यादा ही होता है भाई सेकंड ऑर्डर का, लेकिन इस बार क्या रिलेशन होता है, अगर तुमने रिएक्टेंट 2 टाइम्स बढ़ाया तो वो 4 टाइम्स बढ़ जाता है रेट। एम आई राइट? तो यस अब सर। रेट 4 टाइम तो बढ़ तो रही है, तो बढ़ने को तो सीधी लाइन से ही दिखाते हैं। लेकिन अब जब भी वो तुम्हें देगा ना सेकंड ऑर्डर, तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन नहीं देगा वो, बल्कि वो तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर देगा। ठीक है, तो वो कभी कांस्टेंट, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या है, मतलब हमने पहले ही एडजस्ट कर लिया ना वो वाला। तो इसका मतलब अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर को बढ़ाओगे तो रेट भी उतना बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर को और बढ़ाओगे तो रेट और बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब मैंने यस सर। कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिया, मैंने कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर उसी में एडजस्ट कर दिया है कि ओवरऑल वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतनी ज्यादा रेट बढ़ेगा। तो इसका मतलब अब भी ग्राफ कैसा आएगा, सीधा आएगा या टेढ़ा मेढ़ा आएगा तुम्हारे जैसा? यस। सर वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह आएगा। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर की तरह आएगा, क्योंकि हमने वो पहले ही क्या ले लिया है, स्क्वायर ले लिया है। तो जब हमने वो कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर पहले ही ले लिया है, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास सेकंड। सर अगर हम नॉर्मली कंसंट्रेशन ही लेते तो वो तो पैराबोलिक हो जाता। हाँ, फिर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता, बिल्कुल सही। जैसे वो इक्वेशन होती है जो तुम्हारी y इज इक्वल टू 4ax² कुछ इस तरीके से जो होती है, तो पैराबोलिक हो जाता है, यस लेकिन सर। हमें बनानी नहीं है वो। ठीक है, तुम बिल्कुल, अच्छी बात है, मैथ्स के अंदर फिजिक्स के अंदर आप खूब यूज करें ऐसी इक्वेशंस। y इज इक्वल टू mx प्लस, वैसे यहाँ पर भी आएगा यार इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन वाली। लेकिन जितनी भी चीजें, पैराबोला, हाइपरबोला, जो भी तुम्हें यूज करना है, सर्कल वर्कल सब करो यूज यहाँ पे। केमिस्ट्री के अंदर हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तुम अपनी मैथ को यहाँ पे लेकर आओ। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं।
ठीक है, लेकिन हम केमिस्ट्री को बहुत सिंपल रखना चाहते हैं और हमको उम्मीद है आप सब लोग भी सिंपल रखेंगे। ठीक है, नहीं तो फर्क नहीं रह जाएगा ना, केमिस्ट्री की अपनी एक आइडेंटिटी है और किसी के बहकावे में आके हम केमिस्ट्री की आइडेंटिटी के साथ कोई वो नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, कुछ लोगों को तो समझ नहीं आ रहा मैं सब बोल क्या रहा हूँ, उनकी शक्लें बन रही हैं कि हैं ये सब नहीं क्या बोले जा रहे हैं सर। अब मुझे बताओ अगर ये थर्ड ऑर्डर होगा तो मुझे क्या लेना चाहिए, मैं सिंपल रखना चाहता हूँ, ज्यादा मैथमेटिक्स मत लगाओ, तो मैं क्या करूँ यहाँ पे, तो क्यूब ले लूंगा क्यूब। भाई, मैं तो सिंपल चाहता हूँ हर चीज रहे। ठीक है, तो इसका मतलब बहुत आसान है। ठीक है, पूछो ही मत बस कितना आसान है। तो ये हो जाएगा थर्ड ऑर्डर। किसी को भी कोई डाउट है? यस पीपल? नो सर। आदित्य है? एक तो बच्चे इतने टैलेंटेड सर हैं। आपने सेकंड ऑर्डर में वो हाँ बोलो बोलो। नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं बोलो। ठीक है ठीक है ठीक है, वो मैं ठीक कर रहा था। ठीक है, अरे भाई कौन ऐसा बड़ा ही शाहरुख खान के स्टाइल में, क्या बात है कृति, तुम बहुत टैलेंटेड हो गई हो। अच्छी बात है, तो शाहरुख खान इस्तीफा दे देता कि मेरे से अच्छी एक्टिंग तो यही कर लेती है। चलो ठीक है, वेरी ज्यादा एल मत करो। ठीक है, फिर ये दोनों करेंगे एल अच्छा वाला। ठीक है। अच्छा तो देखो ये था हमारे पास सिंपल जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। ठीक है भाई, देखो अब जो आ रहा है ना, अब हमारे पास आ रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी अपने आप में क्या होती है, सर ये ये कट गया है। व्हाट? हाँ हाँ सर, सर, एक्टिवेशन एनर्जी कट गया है। सर आप घर जाए कट रहा है। क्या सीरियसली? सर मैंने मजाक भी कर जस्ट रहे हैं। अभी देखा है सर, और कोलिजन थ्योरी भी कट गया है और आर्हेनियस इक्वेशन भी कट गया है। हाँ सर, सर बचा क्या है? ये तो खत्म हो गया सर। चैप्टर खत्म है तो फिर। सब तो कट गया सर। LOL हमारा LOL चलो हो गया। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी यहाँ पे सर आप मेन। बेसिक बेसिक बता दो ना, अच्छा तभी बेसिक। आ गया लॉग तो तो बता दो सर। बता का दीजिए। भरोसा नहीं। ठीक है, हाँ क्या कह रहे हो अतुल? सर क्यों बता लॉग रहे हो? एंटी लॉग। अच्छा लॉग, अच्छा एक काम करते हैं, लॉग एंटी लॉग के लिए मैं बता। चलो ठीक है, एक बात सुन लो थोड़ा सा ऐसी, देखो एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब अपने आप में क्या होता है, एक ऐसी एक्स्ट्रा एनर्जी जो कि रिएक्टेंट यूटिलाइज करता है जिससे कि वो प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट साइड टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, तो ये मेरे पास एक एक्टिवेशन एनर्जी कहलाई जाती है। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास एक कैटलिस्ट होता है तो कैटलिस्ट तुम्हारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को जल्दी बनाएगा या थोड़ा लेट बनाएगा? जल्दी। जल्दी। जल्दी बनाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में देखो इनिशियल एक्टिवेशन तो बेटर है, लेकिन तुम्हें पता है कि जब भी जैसे मान लो ये ए है, ध्यान सुनना, और ये बी है, ठीक है, तो ये बीच में आके ये ए और बी आपस में बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं या नहीं करते, तो इसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है, इसमें कितना भी टाइम लग सकता है। फिर इंटरमीडिएट के बाद क्या बना मेरे पास, ये ए बी बना। ठीक है, तो इंटरमीडिएट के बाद में बनेगा ये मेरे पास ए बी। ठीक है, तो पहले क्या होता है मेरे पास, ए बी होता है, फिर ए बी आपस में ऐसे बॉन्ड बनाता है और फिर जाके मेरे पास ये एक ए बी बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कहना इसे इट इज इंटरमीडिएट। कह दे मैं पूजा कर रही हूँ, उठा ले उठा ले उठा ले, अरे उठा ले ना। इंटरमीडिएट। ठीक है, अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर अगर इंटरमीडिएट बनने में ही अगर इंटरमीडिएट बनने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग गया तो क्या प्रोडक्ट बन पाएगा यार? जरा मुझे एक बात बताओ। नहीं। नहीं, तो इसका मतलब इंटरमीडिएट ज्यादा जल्दी बनना चाहिए, इंटरमीडिएट बहुत देर तक बने रहना चाहिए, या जल्दी से बन के खत्म हो जाना चाहिए? जल्दी से बन जल्दी से जल्दी से बन के खत्म हो जाएगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसा तो यानी कि वापस आ जाएगा फिर से, नहीं, तो इसका मतलब इंटरमीडिएट वो बने रहना चाहिए। तो मुझे बताओ इंटरमीडिएट तुम्हारा स्टेबल होना चाहिए या अनस्टेबल होना चाहिए? अनस्टेबल। अनस्टेबल। अनस्टेबल होना चाहिए, वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है, श्रेया तो पढ़ने लग गई। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, तो ये जो मेरे पास बना है इसके पास ना एक एक्टिवेशन एनर्जी थी, जब भी ये इंटरमीडिएट बनता है तो उसके पास अच्छी खासी इंटरमीडिएट एनर्जी होती है। तो मान लो, तो अगर मेरे पास ऐसी, मैंने एक, मान लो ये इस तरीके से ऐसी एक इक्वेशन बन रखी है। ठीक है, इस तरीके से। अभी हम ये रोल किसका पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि पोर्शन कट चुका है, बट स्टिल मैं एक बस क्विक रिकैप दे रहा हूँ।
देखो भाई यहाँ पे होती है ना मेरे पास रिएक्टेंट, मान लो ये रिएक्टेंट साइड है और ये मान लो यहाँ पे मेरे पास एक प्रोडक्ट साइड है, ठीक है भाई। अब कैटलिस्ट का काम क्या होता है, जल्दी जल्दी चीजों को बनाना। तो देखो एक ना मेरे पास ये रिएक्शन है, इस तरीके से गई, ये रिएक्टेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, बीच में इसकी एनर्जी एकदम हाई होती है और फिर इस तरीके से वो आता है और ये मेरे पास यहाँ पे बन गया प्रोडक्ट, ठीक है भाई। तो ये मेरे पास, अच्छा बताओ, रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी कुछ और होती है, प्रोडक्ट की अपनी एनर्जी कुछ और होती है। तो ये बीच में जो है ना, ये मेरे पास एनर्जी का ग्राफ है। तो जरा बताओ इसकी एनर्जी और ये वाली एनर्जी अब ये हो गई, इसका देखोगे ना ऐसे, तो बताओ इनके बीच में कुछ ना कुछ डेल्टा एच हो गया या नहीं हो गया। यस सर। भाई यही तो होता है, अगर डेल्टा एच नेगेटिव आता है तो एक्सोथर्मिक, पॉजिटिव आए तो एंडोथर्मिक, राइट। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, तो दोनों का डिफरेंस जो आता है उसी को तो हम डेल्टा एच बोलते हैं। याद आया थर्मोडायनेमिक्स, रिएक्टेंट यस और सर। प्रोडक्ट की कुछ एनर्जी अलग होती है तो डेल्टा एच निकलते हैं, जैसे हम इंथैल्पी बोलते हैं, और ये इंथैल्पी पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करता है, एक्सो होगा या एंडो, ठीक है भाई, गुड। अब देखो अब ना रिएक्टेंट से देखते हुए, रिएक्टेंट को अगर मैं देखता हूँ तो ये इतना हिस्सा मेरे पास डेल्टा एच है, ठीक है। बीच में से तुम्हें मेजर करना है, देखो ये बीच में क्या बना होगा, इंटरमीडिएट बना होगा, कहना इसे, ये जो मेरे पास मैक्सिमम एनर्जी लेकर गया है इंटरमीडिएट, ये मेरे पास क्या है, तो इसकी अपने आप में एक एनर्जी रही थी जो कि हम इस रिएक्टेंट की एनर्जी से मेजर करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट तो बाद में बना है। क्या तुम पहले से ही पहचान लोगे प्रोडक्ट की एनर्जी ये आने वाली है, नहीं ना। अभी तो सिर्फ यहाँ तक, जब तक कि इससे आगे जाके प्रोडक्ट बना है, तो अभी जब यहीं तक की बना होगा, मान लो यहाँ पे है कोई बंदा, तो वो तो रिएक्टेंट को ही देखेगा ना यहाँ से, राइट। तो इसका मतलब यस ये जो सर। मेरे पास है, ये मेरे पास है एक्टिवेशन एनर्जी। तो इंटरमीडिएट बनने के लिए भी मेरे पास एक एक्टिवेशन लगती है, जिसको हम क्या, इसलिए इस इंटरमीडिएट का अपने आप में एक नाम है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट है, क्या कह रहे, यस पीपल। तो ये तो मेरे पास इंटरमीडिएट हुआ, अभी तक हमने कोई कैटलिस्ट यूज नहीं किया है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक एक्टिवेशन एनर्जी अपने आप में, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर अगर अब अगर मान लो एक मैंने कैटलिस्ट यूज किया और कैटलिस्ट यूज करने के बाद, कैटलिस्ट यूज करने के बाद मेरे पास ये इस तरीके से आया, तो जरा बताओ ये एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो गई या कम हो गई अब। कम हो गई सर। तो अब मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। तो इसका मतलब अगर मेरे पास प्रोडक्ट बनना है, तो प्रोडक्ट बनने के बाद तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। कम। कम हो जानी चाहिए, तो मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा, बहुत सिंपल सा है। ये तो एक छोटे से बच्चे को ही पता होता है, ठीक है, कि अगर प्रोडक्ट बनाना है तो ऑफ कोर्स हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। और अगर कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा तो आई मीन, हाँ ऑफ कोर्स, तो ये कैटलिस्ट हमने यूज किया है और कैटलिस्ट यूज करने के बाद हमने एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी गई है। तो इफ आई आस्क यू श्रेया, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ कैटलिस्ट। कि सर एक्टिवेशन एनर्जी कम करके प्रोडक्ट जल्दी बन जाए। यस, तो इट मींस ये एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर रहा है और एक्टिवेशन को कम कर रहा है, तो ये जल्दी से प्रोडक्ट बन जाएगा। भाई देखो एक सिंपल सी बात है, ये तुम्हारा स्कूल है, ये तुम्हारा घर है, तो अगर तुम एक छोटे से रास्ते से जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे, ठीक है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम बिताना है, तो क्यों ना लंबा रास्ता लिया जाए ऐसे करके। तो तुम ऐसे करते हुए तब स्कूल पहुंचे, क्यों, क्योंकि तुम्हें ज्यादा टाइम बिताना था, स्कूल में तो वैसे ही बात नहीं कर पाते इस तरीके से। तो ये हुआ विदाउट कैटलिस्ट, ये हुआ कैटलिस्ट, ठीक है भाई। कोई डाउट है इसमें। अगर हम विदाउट कैटलिस्ट लेते तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती। हाँ बिल्कुल, ये ऊपर वाला विदाउट ही तो है। अच्छा हाँ ठीक है। तभी तो कैटलिस्ट जल्दी काम करता है, तूने सुना नहीं है, कैटलिस्ट जो होता है वो रेट को बढ़ा देता है हाँ एक्चुअली में, यस सर। ठीक है। एनी डाउट इन दिस गाइस। नो। तो इसका मतलब कहना ही से ये एक ऐसी एनर्जी जो कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, राइट। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्रेशोल्ड एंड द एवरेज एनर्जी। तो भाई यहाँ तक कोई भी डाउट है किसी को। सर छोड़ दो। ठीक है, याद रखना बस, ठीक है। तो यस, अगर मैं यहाँ पे पूछूं दीक्षा, अगर मेरे पास रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट से क्या बनेगा सबसे पहले, इंटरमीडिएट। एक्टिवेटेड, इंटरमीडिएट, हाँ, जिसको हम एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, वेरी गुड। और उसके बाद प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट। कोई डाउट है इसमें किसी को। तो देखो इसी को देखते हुए ना मेरे पास एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था अरेनियस। अरेनियस, आई नो कि ये क्वेश्चन तुम्हारा कट चुका है, बस एक बार याद रखना। तो देखो ये अरेनियस ने हमको क्या बोला है कि जो भी मेरे पास रेट कांस्टेंट होता है ना, दैट इज इक्वल टू के इज इक्वल टू ए की पावर माइनस का
EA/RT, ठीक है। तो ये मेरे पास इसने क्या, तो अरेनियस ने क्या कोशिश करी, एक्टिवेशन एनर्जी को रेट कांस्टेंट के साथ रिलेशन देने की कोशिश करी, और ये रिलेशन बिल्कुल सही भी है, ठीक है। तो ये याद रहेगा। अच्छा जरा दीक्षा बताना, लॉग ई किसके बराबर होता है? लॉग ई 1। पक्का? यस सर। अच्छा ठीक है, सर जीरो होता है। 0 होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। log 1 क्या होता है? log 1 0 होता है ना? लॉग ई, एक सेकंड रुक जाओ, भाई हम मैथ्स में क्या कर रहे हैं? It's लॉग okay. ई, लॉग ई 0 होता है यार, जहां तक मेरे को मैंने सुना है। एक सेकंड रुक जाओ, इसे रुक यस जाओ, सर। एक सेकंड एक सेकंड। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन का ln लेता हूं तो log ही ln, 1 होता है। अच्छा ठीक है फिर 1 है, ठीक है हाँ ठीक है सर 1 होता है, ठीक है बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ठीक है। तो ये ln के लूंगा इसका मेरे पास, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा फिर, ln a, राइट। और माइनस का ये आगे हो जाएगा मेरे पास, माइनस का EA/RT, ठीक है। और ये मेरे पास हो जाएगा log e, राइट। हाँ तो ये मेरे पास 1 होना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो फिर तो पूरा ही टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पता करने के पता, log 1 0 होता है। ठीक है ना, आप यस कितनी बार सर। बोलोगे, एक काम करो तुम्हें बोलते रहो पूरी क्लास में, और वो एकदम पूरा ढोल नगाड़े से बजा के बोलोगे log इज इक्वल टू 1 होता है, और log 1 इज इक्वल टू 0 श्रेया होता है, बोल। ठीक है। तो log k इज इक्वल टू ln a। अब जरा मुझे बताओ log की किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, EA अपॉन में RT आ जाएगी। ये इक्वेशन अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन इससे ये जो आया है ना, क्योंकि इसके ग्राफ आते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो गाइस मुझे एक बात बताओ, अगर ये, अगर तुम्हें इसे लॉग में कन्वर्ट करना होगा तो ये क्या हो जाएगा, log k इज इक्वल टू log a हो जाएगा। और माइनस का, अब जरा 2.33 यहाँ से लोगे, यहाँ से भी कॉमन लोगे, तो जब डिवाइड में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, EA बाई 2.303 RT नहीं हो जाएगा? Yes sir. बोलो भाई प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब ये मेरे पास log k इज इक्वल टू log a माइनस का EA बाय 2.303 RT। कोई डाउट है इसके अंदर? यस पीपल? नो सर। No sir. सिंपल है ये तो फिर, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये तो ही अरेनियस इक्वेशन, और अरेनियस इक्वेशन से ये जो मेरे पास एक इक्वेशन बनकर आई है। अच्छा देखो, इसी को देखते हुए ना, मतलब ठीक है, ये मेरे पास एक इक्वेशन बनकर आई है, तो अगर तुम्हें एक टेम्परेचर दे रखा है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो वैल्यू होगी वो तुम्हारी हो जाएगी K1, ठीक है, और एक पर्टिकुलर दूसरे टेम्परेचर पे वैल्यू हो जाएगी K2, ठीक है। तो T1 पे है K1 और T2 पे है K2, तो अलग अलग चीजों पे मेरे पास अलग अलग वैल्यूज आती हैं। तो यार एक बात बताना जरा मुझे, ध्यान से सुनना जरा। हाँ भाई, तो अब अगर तुम T1 पे K1 की वैल्यू आ रही है, और T2 पे K2 की वैल्यू आ रही है, तो इन दोनों रिलेशन, और एक्टिवेशन एनर्जी मेरे पास सेम है, क्योंकि उसी उसी रिएक्शन में मैंने टेम्परेचर चेंज किया है, बस है वो एक ही चीज। तो दोनों का यूज करके लॉग, जब मैंने माइनस किया तो log a माइनस log a हो गया, तो बीच का टर्म तो मेरा पूरा गायब हो गया। तो इसका यूज करते हुए, मैं समझ में क्या कह रहा हूँ, जब T1 था तो K1 वैल्यू आ रही थी, T2 टेम्परेचर मैंने किया तो K2 आया, और मैंने दो इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसका यूज करके मेरे पास एक इक्वेशन आती है, और वो इक्वेशन एग्जाम में एक्चुअली इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बेसिक इक्वेशन कौन सी यूज हुई है, ये वाली, तो एक बार जरा रिपीट करो दीक्षा। सर मलिक, ये इक्वेशन हाँ हाँ हाँ, log k इक्वल टू log a बस बस ठीक है माइनस ठीक है e ठीक है ठीक है अपॉन ठीक है 2.3। ठीक है, बहुत अच्छा इंटरनेट चल रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन है। अब एक काम करते हैं, दोनों, अगर T1 के लिए, T1 टेम्परेचर पे K1 और T2 टेम्परेचर पे K2, ठीक है, ये है मेरे पास। तो जब मैं ये, और log ए बिल्कुल सेम है, EA भी बिल्कुल सेम है, तो जब तुम इन दोनों को माइनस करोगे तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, देखो, log K2, 2 में से 1 को माइनस करो तो, और ये क्या हो जाएगा, log K1, राइट गाइस। और log a Yes से sir. log a माइनस हो जाएगा, राइट। तो अब देखो, अब Zero. ये माइनस ये हुआ है ना मेरे पास, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, क्योंकि 2 - 1 क्या है। तो ये मेरे पास हो जाएगा EA अपॉन में 2.303 R, ठीक है। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/, यस, क्या ना, इसे 1/T1 माइनस का 1/T2,
क्योंकि देखो वैसे तो 1/T2 होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो इसलिए मैं उसको पहले लिख रहा हूँ। बहुत सिंपल है, थोड़ी मैथमेटिक्स लगाओ। यस और नो? यस सर। यस सर। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है। अब जरा मुझे बताओ, ये माइनस में है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303। क्या बात कर रही हो? अभी नहीं, क्वालिफिकेशन पता लगा। हाँ भाई, तो ये E 2.03 और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, T2 माइनस का T1 यस 1T2। हाँ ये क्या, अरे ये कुछ था क्या अभी? यस सर। हाँ तुम कहाँ पर थे लास्ट क्लास के अंदर? कब सर? तुम्हारा आजकल बहुत ज्यादा लापरवाही चल रही है, कुछ ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है भाई? तो ये इक्वेशन याद रहेगी सब बच्चों को? इशिका कोई डाउट है इसके अंदर? तो ये जो अरेनियस इक्वेशन थी, अरेनियस इक्वेशन ने क्या बोला मेरे को, तो अरेनियस इक्वेशन ने रेट कांस्टेंट को ये जो मेरे पास है इसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया है, राइट? एक मेरे पास रेट कांस्टेंट है, एक एक्टिवेशन एनर्जी है, दोनों का रिलेशन है, दोनों को मैंने लॉग लगाया तो ये एल एन लगा के मेरे पास ये इक्वेशन बनकर आ रही है फाइनली, ठीक है? तो log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303 R। अच्छा एक चीज और बस, ऐसा ना देखा गया है कि हर 10 डिग्री बढ़ाने पे रेट मेरा डबल हो जाता है। और यकीन नहीं करोगे, ये क्वेश्चन मेरे AI ट्रिपल ई में आया था। AI ट्रिपल ई का मतलब जिसे तुम जेई मेन बोलते हो। और मैं सोच के हैरान था कि इतना इजी क्वेश्चन वो दे कैसे सकते हैं, पर ऐसा ही था, ठीक है? तो एक दे रखा था तुम्हें 20 डिग्री, ठीक है? और 20 डिग्री पे उन्होंने शायद 60 का पूछा था, 60 या 50 का पूछा था, और कह रहा है कि 20 डिग्री पे मेरे पास एक जो है ना वो के दे रखा है, के। तो जरा बताओ 60 डिग्री पे कितना हो जाएगा? चार ऑप्शन थे। तो अब लोगों को लगता है कि अच्छा ये तो ये 4K हो जाएगा। क्या 4K हो जाना चाहिए? बताओ, हर 10 डिग्री पे डबल हो जाता है तो के से 4K हो जाएगा ना? एम आई राइट? अरे बोलो, अरे कोई बोलता ही नहीं है यहाँ पे, कैसे बच्चे? अच्छा ये स्टाइल से कंफ्यूज होता है कि सर मुझे तो नहीं लग रहा कहीं, ऐसा ही है क्या कुछ? सर 16 के होगा। 16 के होगा, ठीक है। देखो एक काम करो, सिंपल सा है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, राइट? इस तरीके से तो हो रहा है ये हर 10 डिग्री, राइट? अभी तुम्हें क्या पता है, 10 डिग्री से 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट डबल हो जाता है। तो पहले कितना था के, तो अब के से कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2K, 2K, राइट? अब 2K का डबल कितना होता है? 4K, अच्छा 4K का डबल कितना हो जाएगा? 16। 16K। एक सेकेंड, एक सेकेंड, 4K नहीं का नहीं नहीं डबल नहीं 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 8K 8K। सर। स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है? डबल करना है 8K, और 8K का डबल कितना होता है? 16। 16K, ठीक है? ऐसे बच्चे वाले क्वेश्चन आए थे यार मेरे टाइम पे, मेरे ट्रिपल में। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ तभी तो आपका हो गया था, एक क्वेश्चन था ऐसा, ठीक है? तो ज्यादा वो मत करना। तो एक ना एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो हमेशा इजी आएंगे, सारे क्वेश्चन टफ थोड़ी होते हैं। 30 में से 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे तुम कहोगे अरे ये तो लड्डू है, एकदम देखते पता लग जाएगा, मतलब थोड़ा सा ही करना पड़ेगा बस। 16K, तो इसका मतलब 16K हो जाएगा, ठीक है? सो इसका मतलब फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, तो क्या हो जाता है, रेट ऑटोमेटिकली डबल। डबल्स। नहीं आ रहा किसी को कुछ भी समझ में, ठीक है? तो ये था अच्छा एक, सर। अच्छा तो ये था सिंपल। और एक मेरे पास देखो, एक ना बस कोलिजन थ्योरी है, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी, इक्वेशन उसकी ऐसा कभी आती नहीं है, लेकिन बस ये है कि जब भी कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनने वाला होता है ना, तो वो रिएक्टेंट ना आपस में बहुत बार टकराते हैं बुरी तरीके से। तो इनके बीच में क्या होता है, ये कोलिजन होता है, ये आपस में क्या करते रहते हैं, कोलाइड करते हैं। तो जब कोलाइड करते हैं तभी तो प्रोडक्ट बन के आता है। ऐसा कभी देखा है, जब तुम चाय बनाते हो तो चाय बनाने के बाद तुमने क्या डाला, जैसे श्रेया थी, श्रेया, ठीक है, एक बार कृति आई थी, तो शायद तुम्हें पता है ये बात, कृति आई थी तो श्रेया चाय बना रही थी, ठीक है? तो इसने क्या करा, चाय पत्ती डाली। तो चाय पत्ती से डाली तो उसने एक चीज नोटिस करी कि ये चाय पत्ती एक जगह पे जो मैंने डाली, लेकिन वो एक जगह पे नहीं है,
ये चाय पत्ती एक्चुअली में इधर वाली इधर जा रही है, इधर वाली इधर जा रही है, और पता नहीं कौन सी वाली कहाँ जा रही है, ये मूव क्यों कर रही है। और इसने फिर एक चीज नोटिस करी कि एक चाय पत्ती ने दूसरी चाय पत्ती को टक्कर मार दी, फिर उसने भी इसको टक्कर मार दी। ये कह रही कि मैं इस पे फिल्म मतलब मूवी बनाऊंगी एक अच्छी वाली, ठीक है वो अलग स्टोरी है, लेकिन मेन बात आपस में कोलाइड कर रही है नहीं कर रही है, अरे बोलो। यस सर। तो वो जब कोलाइड कर रहे हैं तभी तो उस चाय पत्ती का कलर निकल के आया है। जब तुम Yes, हीट sir. करते हो तो इसका मतलब कोलिजन से ही तो तुम्हारा प्रोडक्ट बनकर आया, अगर कोलिजन ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट बन के आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसी को बोला गया है कोलिजन थ्योरी। तो इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी की, एक सेकंड में कितनी बार कोलाइड हो रहा है, ठीक है, कितना इफेक्टिव हो रहा है, कितने रोटेशन पे हो रहा है। जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, ठीक है, और एक्चुअली एक यहाँ पे कोई भी क्लोरीन आ रहा है या कोई भी OH आ रहा है, मान लो इसको भी इस मॉलिक्यूल से अटैच होना है सेंटर पे, लेकिन यहाँ पे जब ये ऑलरेडी है तो क्या ये इसको अटैच कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन अब इसकी रोटेशन चेंज हो जाए, मान लो अभी इस साइड आ गया ऐसे, अब अगर यहाँ पे खाली स्पेस तो अभी आ जाएगा, इसका मतलब रोटेशन जो उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उस पर भी तो डिपेंड करता है, एम आई राइट। जैसे मान लो एक स्कूल है, एक सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में 2 गेट है, ठीक है, एक मेन गेट पे मान लो वो खड़ा है एकदम स्कूल कोऑर्डिनेटर, जो डंडा लेके खड़ा है कि जो लेट आएगा उसकी पिटाई होगी बहुत तगड़ी वाली। तो अगर वहां पे अगर वो खड़ा है, क्या तुम उस रास्ते से जाओगे फिर स्कूल के अंदर? नहीं। नहीं, एक उन्होंने दीवार तोड़ के मान लो जमीन के अंदर से एक रास्ता बना रखा है बच्चों ने, सरकारी स्कूल में ऐसा बहुत होता है, ठीक है, तो रास्ता बना रखा है, तो बताओ वो उस रास्ते से अंदर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना, गुप्त रास्ते से, ठीक है। तो ऐसी चीजें होती हैं, तो इसका मतलब ये कोलिजन, तो सर इसका दीवार मतलब तोड़ा तो गुप्त थोड़ी ना हो गया। अबे दीवार तोड़ा नहीं है, दीवार की, हाँ ठीक है जो भी है, ठीक है। तो मतलब 2 रास्ते हैं, तो ये अपने आप में फैक्टर करता, अपने आप में चीजें करती हैं कि किस टाइप की रोटेशन है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसकी, ऐसे है तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इस साइड है तो ऐसे कर जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरा वाला कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। एनी डाउट इन दिस गाइस? तो बस यही है कोलिजन थ्योरी, और इसी के साथ तुम्हारा यहाँ पे ये वाला चैप्टर होता है समाप्त, ठीक है। तो किसी को भी कोई डाउट है? रितेश, श्रेया, सुकृति, प्रियांशु, डीओ? नहीं सर। यस विदुषी? नो सर। ठीक है, तो ये आई होप ये सब लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी और ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है हमारे पास। तो इसी के साथ तुम्हारा देखो अब यहाँ पे खत्म होता है मेन फिजिकल के 3 चैप्टर्स, ठीक है। अब ना एक्चुअली कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो जैसे अभी बोला श्रेया ने, जैसे मान लो मेरे पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो कह रहा है कि एक रिएक्शन को होने में 60 सेकंड लग रहे हैं, राइट। आई मीन मान लो उसका रेट कांस्टेंट तुम्हें दे रखा है, रेट कांस्टेंट 60 पर सेकंड। अब जरा बताना, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर नहीं लिख के देता और मैं सिर्फ के को बोलता 60 पर सेकंड, तो इसका क्या मीनिंग है, वो कौन सी रिएक्शन हुई, कौन सी टाइप की? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट मैंने ऑर्डर। तुम्हें लिखवाया था, याद आया, मोल पर लीटर, लीटर पर मोल, हाँ यूनिट से पहचान लिया यस जाता सर। है, तो पर सेकंड फर्स्ट ऑर्डर ही होता है। लेकिन फिर भी चलो तुम्हारे ऊपर रहमत है कि फर्स्ट ऑर्डर भी दे दिया पर सेकंड भी दे दिया, कितनी अच्छी बात है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इनिशियल से जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है ना, मान लो इनिशियल अगर तुम्हारी 8 है, मतलब R0 है, तो फाइनल वाली तुम्हारी कितनी हो गई है, 1/10 हो गई है इनिशियल से। तो इसका मतलब 1/10 हो गई है इनिशियल से, तो ये 1/10 R0 ही तो हुआ। इसका मतलब ये अपने आप में इनिशियल है और ये अपने आप में 1/10 इनिशियल है, तो ये फाइनल नहीं हुई। फाइनल है। अच्छा, तो ये अभी तुमसे क्या कह रहा है कि अब तुम्हें निकालना है एक्चुअली में टाइम निकालो, तो ये फर्स्ट ऑर्डर तो जरा टाइम निकालने के लिए बोल रहा है, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला लगेगा, 2.303 के लॉग R0/R। अच्छा R0 तो R0 ही है। अच्छा फाइनल कितनी हो गई अब, 1/10 1/10। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन तो 1/10 R0 हो गई ना, R0 से R0 कट जाएगा, ये 10 ऊपर आ जाएगा, लॉग 10 कितना होता है, 1। 1। अच्छा ये के की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60, और ये लॉग 10 कितना हो जाएगा मेरे पास, 1 हो जाएगा। तो भाई सिंपल कैलकुलेट करके आंसर निकल जाएगा टाइम। यस और नो एवरीबॉडी? यस पीपल, यस मेरी सर। आवाज आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अच्छा एक बार ना बोर्ड में एक क्वेश्चन आया, ठीक है, और काफी लोग इसमें थोड़ा सा मतलब हिल तो नहीं गए थे, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी कि ये सब क्या हो गया हमारे साथ, ठीक है। जैसे मान लो एक तुम्हारे पास रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, एक हाफ लाइफ, तुम फर्स्ट ऑर्डर ये तुम्हारे पास कह रहा है कि एक हाफ लाइफ तुम्हें दे रखी है, तो फर्स्ट ऑर्डर की जो हाफ लाइफ है ना वो तुम्हें एक्स दे रखी है मान लो। तो ये जो टी हाफ है ये किसका बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट ऑर्डर। तो ये मेरे पास टी हाफ किसका दे रखा है, फर्स्ट ऑर्डर का दे रखा है। तो ये टी हाफ आपको कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है,
ठीक है। अच्छा, और कह रहे हैं कि जो, अच्छा तो ये तो मेरे पास टी हाफ हो गया, और कह रहे हैं कि जो 3/4 लाइफ है पीरियड की फॉर दी सेम रिएक्शन, तो वो मेरे पास दे रखा है, तो मैं y, तो t का 3/4 जो हो गया है, एक तरह से देखा जाए तो देखो 3/4 का मतलब 3/4 हो चुका होगा पूरी रिएक्शन। देखो हाफ का मतलब क्या है यस कि सर। जब कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाती है, अब 3/4 का मतलब 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है ना, तो जब 3/4 कंप्लीट हो चुकी है तो उसको तुम्हें क्या दे रखा है, y। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि इन दोनों का रिलेशन निकाल के दिखाओ, x और y के बीच में क्या रिलेशन है। सो फाइंड आउट द रिलेशन। तो कह रहा है कि t हाफ फॉर द फर्स्ट और x दे रखा है, और t/3 तुम्हें y दे रखा है, तो फाइंड आउट द रिलेशन। तो कैसे निकालेंगे हम रिलेशन इन दोनों के बीच में, x एंड y के बीच में। देखो जो सर के थ्रू निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं ऐसे। देखो भाई, अगर ये t हाफ दे रखा है तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई होगी। देखो t हाफ का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, जरा बताना एक बार। 0.693 अपॉन 693 upon तो R. 0.693 बाय k है, तो इसका मतलब ये यही अपने आप में x के बराबर हो गया। हमें तो फॉर्मूला पता है डायरेक्टली, राइट। यस सर। अगर कभी कभी बोर्ड में यस आता है सर। ना, तो बोर्ड में कभी कुछ कुछ बच्चे करके दिखाते हैं पूरा कि ये टी हाफ कैसे हुआ, मतलब 2.303 के लॉग r0 अपॉन में r0/2, इस तरीके से पूरा करके दिखाते हैं। मर्जी है तुम्हारी, करके दिखाओ, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये गिवन दे रखा है। अब इसकी बारी करते हैं। तो t 3/4 है मेरे पास, तो t/4 है तो मेरे पास 2.303 में जो दे रखा है k log, अब ये 3/4 है मेरे पास, ठीक है। तो ये इनिशियल क्या है, r0। अब अगर 3/4 रिएक्शन हो चुकी है तो बची कितनी है, 1/4। 1/4। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ले सकता हूँ r0/4 लिख सकते हैं इसे। यस सर। तो r0 से r0 कट जाएगा, हम्म। तो ये 4 ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब t 3/4 इज इक्वल टू 2.303 k, और ये log कितना हो जाएगा मेरे पास। अच्छा, 4। log 4 की वैल्यू तुम लोगों को जैसे 3 की याद करी तुमने, 0.3010, ऐसे यहाँ की होती है 6021। ठीक है, तो ये मेरे पास जाएगा 2. ये 0.30 वाली log 2 के लिए होती है, log 3 के लिए? 2। 302, एक सेकंड 2 के लिए होती है, सॉरी, हाँ 2 के लिए होती है, वहां पे 2 आए थे ना। ठीक है, यस सर। तो ये log 4 की वैल्यू तुम्हें याद रखनी है, ये मेरे पास होती है 0.6021। ठीक है, तो अब जब तुम इसकी मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आना चाहिए, तो ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, जरा करना एक बार। 2.303 k इंटू में 0.6021, ये तुम्हें गिवन दिया जाएगा, नहीं तो याद ही कर लेना log 4। जरा कैलकुलेट करो क्विकली। 1.38। 1.38 और अपॉन में k हो गया, बोलो भाई यस 1.38 के। अच्छा, सर। तो ये मेरे पास क्या है, t 3/4 है अपने आप में। अच्छा, और t 3/4 ऊपर कितना गिवन दे रखा है, y के y। बराबर दे रखा है। ठीक है भाई, अब जरा एक चीज तुम अगर नोटिस करोगे, क्या चीज नोटिस कर पा रहे हो, t/3 मेरे पास y है, और ये मेरे पास ये है। अच्छा, जरा एक चीज देखना, क्या 693 को जरा एक बार डबल करना, 693 को एक बार जरा डबल करना, एक सेकंड करो जरा। 1386। 138 से मतलब यही आ रहा है ना, तो हमें पता लग गया, लेकिन हमें ऐसे तो पता लगेगा नहीं। तो एक काम करो, तुम कुछ नहीं करना तुम्हें, इससे ना 1/k की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो इससे 1/k की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, जरा देखना। तो 1/k की वैल्यू आ गई है y अपॉन में 1.38, एम आई राइट, अरे बोलो। यस सर। तो इस k की 1/k की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दो, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 0.693 इंटू में y अपॉन में 1.38 इज इक्वल टू x, राइट। यस सर। तो अब ये मेरे पास 0.693 से काटोगे तो ये 2 हो जाएगा, इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। 2x। तो ये जो मेरे पास, वैसे तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया था, लेकिन फिर भी सीबीएसई में करके दिखाना होता है ना कैसे किया। तो इसका मतलब मेरे पास जो रिलेशन है वो है y इज इक्वल टू 2x का। वैसे ही थोड़ा मैथमेटिकल थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, कुछ बच्चों ने बोला था कि सर थोड़ा अलाउ कर सकते हैं, मैंने कहा ठीक है कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर भाई। सर थोड़ा सा ऊपर कर। बिल्कुल कर सकते हैं जैसा आप कहें। अच्छा, मान लो अगर एक रिएक्शन है और मैंने तुम्हें खुद ही लिख के दिया है कि रेट इज इक्वल टू के a की पावर 2 और b की पावर 1, सर थोड़ा सा नीचे। और कुछ मैडम
बस थैंक यू सर। ओके नहीं नहीं आप बोल दो, कोई बात नहीं, हम इसलिए तो बैठे हुए हैं यहाँ पे। हाँ अच्छा, तो ये r इज इक्वल टू के, a की पावर 2 दे रखा है और b की पावर 1, तो रेट कितना हो जाएगा, आई मीन ऑर्डर कितना हो जाएगा? कुछ लोगों ने तो सुना ही नहीं कि पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, कुछ समझ यहाँ से ऊपर चले जाता है। r इज इक्वल टू के, a की पावर 2 b की पावर 1, तो ऑर्डर कितना हो गया? 3 हो गया ना। वेरी गुड श्रेया, तुम लोगों ने इन सबको मात दिए, बताओ कितना अच्छा जवाब दिया तुमने, वेरी ब्यूटीफुल। इन लोगों को समझ ही नहीं आया मैंने क्या बोला। r इज इक्वल टू के, a की पावर 2 b की पावर 1, तो 2 और 1 3 नहीं हो गया? यस सर। लेकिन सोच में पड़े हुए हैं कि क्या बोल दिया पता नहीं, ये हुआ कब, पहली बात तो मैं यही नहीं पता, और ऐसी कोई चीज पड़ी भी है पता नहीं पड़ी। a की पावर 2 b की पावर 1, तो ये जब इस तरीके से खुद ही दे रखा है क्वेश्चन में, हमने नहीं लिखा ये, तो जब खुद ही पावर दे रखी है तो ऑर्डर क्या होता है? सम ऑफ पावर्स 2 + 1 = 3। इसका मतलब कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है ये? थर्ड। अच्छा, क्या ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है? नहीं। अरे ऑर्डर हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती, बताया था ना। एक चीज का ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, ऑर्डर जो होता है रिएक्शन का, वो ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो कभी क्या नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है? जैसे मान लो श्रेया बहुत सारे बच्चों के साथ लगी लेकिन हुई थी। सर हाँ हाँ बोलो बोलो। सर हम 7/2 रिएक्ट करवाते हैं। मैं वही कह रही थी, कभी कभार हाफ O2 भी लेते हैं तो फिर ऐड करेंगे तो शायद फ्रैक्शन में भी आ जाए। मॉलिक्यूलरिटी तो वही होती है ना कि रिएक्टेंट्स का ऐड कर दो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, फिर उसे तो अगर हाफ O2 ले रहे हैं तो उसे रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर लो, पूरी रिएक्शन को एक ही से, तो मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी नंबर हमारा फ्रैक्शन में नहीं होता है। तुम जहां पे लाइन में लगी होती है तुमको बेशक ले लें फ्रैक्शन में, हाफ ले लें या 3/4 ले लें, लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नंबर को हम ऐसे नहीं ले सकते, ठीक है श्रेया। श्रेया यस सर। वेरी गुड, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी हमारा होल नंबर में रहता है, मॉलिक्यूलरिटी। तुम चुप रहो बेटा, तुम बात मत करो, तुम क्लास इतनी मिस कर रहे हो ना, तुमने जितना क्लास को मजाक बना के रख दिया है। सर क्या बोल रहे हो सर? मैं क्या क्या बोल रहा हूँ ना, तुम कोई टेस्ट दे रहे हो ना कुछ कर रहे हो। करो तो सर टेस्ट, तभी तो दूंगा। ठीक है, होगा बहुत जल्द, होगा। तुम चुप नहीं रहोगे बदतमीज बच्चे। ये मेरे पास कराओ ना सर फ्रैक्शन करवाएंगे बहुत, चिंता मत करो, ठीक है। ये मेरे पास जल्दी कराओ फ्रैक्शन, सर। ठीक है, तुम चुप रहो कुछ, अरे ठीक है। अब तो ये, अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा कुछ बताएगा भी, मेरे पास r = k है, बहुत नॉटी हो गया ये सच में, ये 1/2 है और ये b हाय मेरे हाय। पास यहाँ पे 2 है हाँ जरा बताओ एक बार कुछ, ये इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा 1/2 + 2। 1/2 + 2, हाँ तो कितना लिखेंगे? अरे दिख दो 2 3/2। 3/2। तुम्हारी मैथ तो बहुत ही अच्छी है यार। करो मैं ना तो सर। अबे क्या बोल रहा है भाई तू? 3/2, अबे 2 सॉरी 5 नहीं, हाँ हाँ 5/2 हाँ। बहुत अच्छा Sorry. ज्ञान है आपका, वेरी गुड कुश। 2.5 बोल देंगे, ठीक है, 2.5 वही 5/2, ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, 12th के बच्चे अरे हैं, वो थोड़ा गलती से हो जाता है सर, वो स्ट्रेस हो हवा जाता में, है। आई हवा नो, में कर रहा था ना मैं। आई नो, आई अभी नो, अभी पेन पेपर होता है ना, वजह से बिल्कुल खुल जाते बिल्कुल सारे, बिल्कुल, छोटे हो जाते। ठीक है, चुप हो जाओ कुछ, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर भाई? नो रितेश, नहीं, दीक्षा, सर। ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन में नहीं लेके चलनी है, लेकिन आई मीन ये वाला ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है, ठीक बहुत है भाई। इजी है। हाँ हाँ बहुत इजी, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ। अच्छा जरा एक बात बताओ, जब मान लो मैंने ये एक रिएक्शन तुम्हें दी है, अच्छा बहुत इजी है ना, कुछ बताएगा, कुछ का मैसेज इतना भी आता है। अच्छा मैं कुछ, लीड कर अगर मैं रेट को अगर मैं dx/dt लिख दूं तो क्या कोई दिक्कत है? डिफरेंशिएशन के रूप में दिखा दूं तो रेट को, दिक्कत है। क्या दिक्कत है? रेट आपने dx/dt लिख दिया सीधा। तुक्के मत लगा भाई, बिल्कुल लिख अरे सकते हैं, ठीक है। भूल गए हो क्या तुम सब?
तुम लोगों को समझ में आ रहा है? चलो कुछ को एक सेकंड के लिए एक्सक्लूड कर दो, तुम लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्यों एक्सक्लूड कर दो? हेलो रेट का मतलब डिफरेंशिएशन ही तो होता है कि किस रेट से रिएक्शन हो रही है, सर तो dx by dt होता है। तो रेट को r लिखो, dx by dt लिखो, रेट ही तो होता है ये तो तुम्हारा चैप्टर भी है। मैथ वाले बच्चों को कैसे कंफ्यूजन हो सकती है? ओ यस मैथ वाले यस पूरा डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रखा है तुमने, ओ हद हो गई यस बता वॉल्यूम का। यस तुम चुप हो जाओ, कुछ क्या कर रहे हो ऐसे, तुम ओएस ओएस कर रहे हो, चुप हो जाओ। अच्छा ये मेरे पास क्या है, dx by dt, और ये मेरे पास है k, a की पावर मान लो मेरे पास 2 दे रखी है, और ये मेरे पास b की पावर 1 दे रखी है। जरा बताना इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 Are you sure? क्या है सर पूछ रहे हैं? अच्छा तो एक जरा बात बताना, जितना स्टाइल से तुम बोल रहे हो। अरे हाँ अगर मान लो, एक बात बताओ, अगर तुमने a की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स बढ़ा दिया, माइक खोल दे। सारे बच्चे ध्यान सुने, अगर हाँ कुछ, अगर a की, ये मेरे पास एक रिएक्शन थी जिसका ऑर्डर ये था, अब मैंने क्या करा, इसका ऑर्डर 3 है ठीक है, लेकिन अब मैंने a की कंसंट्रेशन को ना 2 टाइम्स बढ़ा दिया, मतलब 2a कर दिया। तो जरा बताना अब मेरा जो ये बेसिकली रेट होगा वो कितने टाइम्स हो जाएगा पहले वाले रेट से? अरे ये आपने अभी ऊपर बताया था। हाँ हाँ आपने 2 के कुछ किए, मैंने सुना था 6 टाइम्स तो नहीं होगा ये। अबे वो दूसरा था, वो टेम्परेचर का था हाँ हाँ रिलेशन, वो टेम्परेचर है, ये अलग है, ये रेट अच्छा के ये ऊपर है। अलग है, फिर तो आप बता दो सर, मुझे नहीं पता। ठीक है श्रेया तुम बताओ, अगर मैंने सर a 8 को टाइम्स, क्या 8 टाइम, 8 टाइम हो जाएगा? ओके शाबाश प्यारी प्यारी बच्ची, क्योंकि थर्ड ऑर्डर क्योंकि में थर्ड ऑर्डर है, कंसंट्रेशन क्योंकि थर्ड क्यूब ऑर्डर है, करेंगे। एक सेकंड, थर्ड ऑर्डर है, बाकी तो हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं है। देखो अरे तो सारे क्यूब कर बच्चे, देंगे सीधा। कंसंट्रेशन क्यूब हो जाएगी ना। एक सेकंड सर एक सेकंड, अभी सारे बच्चे ध्यान से सुने, यहाँ पे रिएक्टेंट एक है या एक से ज्यादा है? यहाँ पे रिएक्टेंट एक है या एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा है, तो सिर्फ ये थर्ड ऑर्डर एक की वजह से बना है या दोनों की वजह से बना है? दोनों की दोनों की वजह वजह से। से। तो दोनों की वजह से बना है, लेकिन अब हम क्या, अब जो हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं वो एक की कर रहे हैं, मतलब दोनों की कर रहे हैं, किसी एक की कर रहे हैं? एक की। किसी एक की कर रहे हैं तो सिर्फ उसी का फैक्टर इंक्लूड करो, तीनों Yes. दोनों का कंक्लूड मत करो, ठीक है ना? तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन एक की ही बढ़ाई है, यहाँ पे ऑर्डर से मतलब नहीं है क्योंकि एक से ज्यादा है, तो अगर तुमने डबल कर दिया तो जरा देखना, अगर तुम ए के आगे डबल कर देते, मान लो तुमने ए को अब 2a कर दिया होता, अभी भी ये मेरे पास क्या है, थर्ड ऑर्डर ही है, ऑर्डर थोड़ी चेंज होता है कॉन्सेंट्रेशन से, लेकिन अब ये रेट कितने टाइम्स हो जाएगा जरा देखना, 2 2 जा और 4, तो इसका मतलब कितने टाइम्स हो जाएगा वो? एक सेकंड कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? तो तुझे 4 मैंने ही तो होता अच्छा है। हाँ ठीक है 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो के ए, इस मतलब के ए यहाँ पे लिखोगे फिर तुम वही, और ये मेरे पास B1, इसका मतलब पहले वाले से 4 टाइम्स हो गया ना? एम आई राइट एवरीबडी? मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे सिर्फ तुम अकेली नहीं हो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको समझ नहीं आया, लेकिन तुम्हारे अंदर एक अच्छी बात है कि तुम पूछ लेती हो, और बाकी बच्चों को पूछने से थोड़ी शर्म आती है। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग हैं एकदम भरी सभा में, ऐसे पूछना गट्स चाहिए होते हैं। वेरी गुड, देखो ये थर्ड, हाँ जी। ठीक है, यू ऐसा वेलकम। कुछ नहीं है। ये मेरे पास एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन ये जो थर्ड ऑर्डर हुई है, थर्ड ऑर्डर जो हुई है, ये 2 की वजह से हुई है, एक इस ए की वजह से और एक इस बी की वजह से, ठीक है? अकेले ए की वजह से नहीं है। अगर ये अकेले ए की वजह से थर्ड ऑर्डर होता तो मैं डायरेक्ट बोल देता कि हाँ सर इतना हो गया, लेकिन ये दोनों की वजह से थर्ड ऑर्डर हुई है, ठीक है? अब तुमने तो सिर्फ एक को ही डबल किया है, तो एक को ही डबल किया है तो सिर्फ हम ए के ऊपर का स्क्वायर देखेंगे ना, बी से थोड़ी मतलब है हमें। आया समझ में? तो जब तुमने ए को ही डबल किया है तो फिर ए को ही डबल करके निकालोगे ना, बी तो सब वैसे ही है। आया समझ में? आ तो गया। बस, तो ऑर्डर तो वही है। हाँ अगर ये यहाँ पे मान लो ऐसा होता सिर्फ के ए का क्यूब, और अब मैं तुमसे पूछता मान लो ये 2 कर दिया होता, तो तुम अब बोलती 8, क्यों? क्योंकि ए के अलावा तो कोई कुछ है ही नहीं, तो इसलिए तुम क्या करती, 2 2 जा 4, 4 को फिर करते हैं, ठीक है? यस सर। तो बन जाता है 8 मेरा। आ रहा है भाई समझ में? इशिका तुम बड़ी शांत रहती हो आजकल, क्या हो गया है? यस सर। देखो एकदम ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितनी एकदम टेंशन हो रखी है। क्या हुआ, तुम टेंशन में हो क्या आजकल? नहीं सर। तो फिर इतनी शांत क्यों रहती हो? एकदम हैप्पी रहा करो, एकदम वो दिखना चाहिए, एकदम जुनून सा, एकदम जोश सा, एकदम शांत रहते सबके सब एकदम कि हाँ ठीक है। ये क्या होता है? एकदम एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी। तुम्हें पता है आयुष कितना एक्टिव रहता था, इतने सारे क्वेश्चन पूछता था, ठीक है?
वो तुम्हारा भाई था, लेकिन स्टिल उसकी तैयारी कैसे चल रही है? तो पता नहीं क्या हो रहा है, बार पोस्टपोन की बातें हो रही हैं। अच्छा अच्छा, ये नहीं फिर हो, भी आगे खत्म हो। फिर भी उसकी तैयारी कैसी है? अब तो शायद हो ही और हुई उसकी अच्छी तो खासी। उसकी तो चल ही रही है, अच्छा अच्छा जब ठीक, तक होगा नहीं। वैसे हो जाएगा उसका, आई नो दैट, ठीक है, बट स्टिल और तैयारी करे। ठीक सर है एचआरडी मिनिस्टर ने आज 4 बजे आने को बोला था, आए नहीं, फिर कल 5 बजे आके बोलते कि आइए मैं कल करूंगा सेशन। सब भाई भगवान भरोसे है, इन लोगों से कोई उम्मीद मत करो। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, ये हमारे मिनिस्टर्स हैं, लेकिन सेंसिटिविटी के नाम पे अब क्या बोल सकते। यस सर। नहीं ठीक है, अब बेसिक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये बताएगी इशिका। इशिका का मैसेज भी आ रहा है कि सर मेरे से क्वेश्चन पूछो प्लीज। ठीक है, तो मान लो अगर मेरे पास ये इशिका एक ऐसा चीज दे रखी है, अभी मैंने करवाया भी, अगर ये मेरे को इस तरीके से दे रखा है, तो जरा बताना है एक बार इसका रेट, अगर अच्छा बताओ इसका रेट क्या हो जाएगा अगर मैंने ए को डबल कर दिया तो? सर 4। पक्का? यस सर। ठीक है, तो 4 हो जाएगा। अगर मैंने ए को 2a कर दिया तो ये मेरे पास 4 टाइम्स हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास 90% की अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास 90% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो अगर 90% कंप्लीट हो चुकी है तो फिर बच कितनी गई होगी, जरा बताना एक बार। 10%। तो इसका मतलब 10% बच गई, तो फिर मैं 10% को नीचे लिखूंगा ना, अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो आर नॉट अपॉन में आर, तो 10% बच गई है मेरे पास, राइट? 10 अपॉन में 100। फर्स्ट ऑर्डर। हाँ, अच्छा अबे ठीक है टू सर। अबे 2.303 आर लॉग आर नॉट बाय आर। हाँ ठीक है सर, ठीक तो है आर सर। नॉट तो इनिशियल है, 90% कंप्लीट हो चुकी है, तो बच कितनी गई? 10। तो 10 अपॉन में 100 आर नॉट नहीं हो जाएगा? परसेंट का हिसाब चल रहा है, ठीक है भाई। यस सर। अच्छा, मान लो अगर 60% कंप्लीट हो चुकी है तो बच कितनी गई? 40। तो फिर क्या लिखोगे नीचे? 40 अपॉन में 100 आर नॉट। तो आर नॉट से आर नॉट कट जाएगा, 0 से 0, तो 10 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे। यही तो होता है, देखो अगर फॉर्मूला लगाना होगा 2.303, मतलब डिपेंड करता है के लेना है या टी लेना है। मान लो के लिया है तो इधर आ जाएगा टी, और ये होता है लॉग। तो अगर 60% कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीशन हो चुका है, तो 40% बचा। 40% का मतलब 40 अपॉन में 100, आर नॉट से आर नॉट गया, तो फिर ये क्या हो जाएगा? लॉग, देखो ये 10 ऊपर आ जाएगा, यस सर। तो फिर ये क्या हो जाएगा? लॉग 10 माइनस का लॉग 4 हो जाएगा ना? अरे बोलो। यस सर। लॉग यस 10 सर। की लॉग 10 की वैल्यू 1 और 4 की मैंने बताई थी। ठीक है, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। एम आई राइट एवरीबडी? इशिका, यस सर। मान लो मेरे पास 90% कंप्लीशन हो चुका है, तो जरा बताना कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की वैल्यू क्या आएगी फिर? 90 या 95? 95% हो चुका है। सर 5, 5 अपॉन 100 आर नॉट नीचे। वेरी गुड, आर नॉट से आर नॉट कट गया। ठीक है, तो इस 100 को मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ, तो लॉग की वैल्यू 2 हो जाएगी, और फिर माइनस का लॉग 5 हो जाएगा। एम आई राइट? नहीं तो ये 1 अपॉन में 20 भी लिख सकते हो, लेकिन उससे अपना ही नुकसान है ना करने का, क्योंकि 100 की वैल्यू इजिली मिल जाती है हमें। लॉग 10 लॉग 100 की वैल्यू हो जाएगी 2। एम आई राइट एवरीबडी? यस सर। ठीक है, तो इस टाइप का मैं एक लिंक शेयर करूंगा, तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन करवा रखे हैं, वो एक्चुअली यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देख लेना इसके, बाकी हम ये वाला चैप्टर खत्म हो चुका है, कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे, तो फाइनली अब तुम्हारे पास ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है।